एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए। आप तो मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आप तलाक 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 करते रहते हैं, तलाक का क्या करोगे आप? अचार डालोगे? आप एक छोटी सी बात सोच कर देखिए कि आपने तलाक का केस फाइल कर दिया और आपके पास सबूत नहीं है तलाक प्रूफ करने के लिए, जो आपने अपने पिटीशन में उस पत्नी के ऊपर आरोप लगाए हैं। क्योंकि कानून में जिस समय पर आप अपना पिटीशन फाइल करेंगे, उसमें ये बात बताएंगे कि आप अपनी पत्नी से तलाक लेना क्यों चाहते हैं, क्यों उसको छोड़ना चाहते हैं। तो वो सारे स्टेटमेंट जो आपने बताए हैं, उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है तो आप हार जाएंगे, और हार जाएंगे इसका मतलब क्या है कि आपको तलाक नहीं मिलेगा। और जब तलाक नहीं मिलेगा तो आप जिस जैसे पहले थे, मतलब तलाक से का पिटीशन फाइल करने से पहले थे, वैसे ही आप तलाक का डिसमिस होने के बाद हो गए। तो फिर आप तलाक का करोगे क्या? जो पुरुष अपनी परेशानी से पीड़ित हैं या फिर परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर आप पहले, तो देखिए मैं बार बार ये कहता हूं कि आप सबूत इकट्ठा करिए। आप अपने बात को कहने के लिए स्ट्रांगली अपने पास एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं इसमें हारेंगे ही हारेंगे। तलाक का मुकदमा डालना आसान नहीं होता है, और तलाक का फिर फाइट करना बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जब आप तलाक का मुकदमा डालेंगे, जैसे ही पार्टी को नोटिस होगा, दूसरी पार्टी को नोटिस होने के बाद जो है वो आएगी, और आने के बाद उसका वकील सबसे पहले यही कहेगा कि सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एप्लीकेशन लगाओ, इसमें इससे पैसा लो। आने जाने का, वकील का खर्चे का सब कुछ आपको फिर पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मुकदमा आपका और आपका ही पैसा उसको आने जाने का देना पड़ेगा। वकील की खर्चा फीस भी आपको उसी की देनी पड़ेगी, और फिर आपको कहोगे आप तलाक चाहिए मुझे। तो ये तलाक की प्रक्रिया अगर साल 2 साल खिंच गई, चल गई, तो आप सोच कर देखिए कि आप तो वैसे ही बर्बाद हो जाओगे, वैसे ही लुट जाओगे भाई, बिना बात के हमें तलाक भी नहीं मिला और हमने इतना पैसा भी दे बैठे। तो ऐसी गलती या भूल आप मत करिए कि तलाक तलाक करना है आपको। तलाक का करना क्या है? जितना आपको बिना तलाक के हो सकता है, वो आप बिना तलाक की भी कर सकते हैं। आज के टाइम में फैसिलिटी है, रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं कि आप कहीं ना कहीं लिव इन में रह सकते हैं। तो हालांकि अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू नियम आप रहें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी लोग रहें, लेकिन जहाँ दिक्कतें ज़्यादा हैं, जहाँ पर मरने मारने तक की जैसी बातें आ गई हैं, रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और फिर आप फिर भी आपका डाइवोर्स नहीं हो पा रहा है या डाइवोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो फिर देखो तलाक तलाक मत करिए। आप कहीं ना कहीं अपना जीवन देखिए कि क्या करना है मुझे। क्योंकि यहाँ पर तलाक आज के टाइम में, देखो, जितना आसान शादी करना है, उससे कई हजार गुना डिफिकल्ट जो प्रोसेस है वो तलाक की है। आप तलाक के मुकदमे में जब आप जाएंगे, आप जो लोग फैमिली कोर्ट में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें हैं। लेकिन अगर आप तलाक की प्रोसेस अपनाएंगे तो तलाक में आपको कई साल बीत जाएंगे। अगर आपने, क्योंकि आजकल शादियां भी लेट हो रही हैं, 30 के आसपास तो शादियां कर रहे हैं लोग। तो शादी अगर सोच के देखिए, अगर आपने 30 के आसपास, 27 28 या 30 के आसपास आपने शादी करी, और शादी करने के बाद 3 4 साल आपने तलाक का मुकदमा कर लिया, तो आप 34 5 के हो गए। और फिर उसके बाद फिर और भी एकदम से सेटल तो होने वाली है नहीं चार चीज़ें, 4 5 साल बाद फिर लंबा और समय खिंच जाएगा। तो सोच कर देखिए कि आप कब शादी के लिए एलिजिबल रहेंगे और क्या आप कर सकते हैं फिर। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे तलाक की तरफ जाना है या फिर आपको कोई सेकंड ऑप्शन चूज करना है। देखो, मैं बार बार एक चीज़ आपसे कहता हूं कि आप तलाक के लिए तभी जाएं जब आपके पास एक एविडेंस हो, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। कई रास्ते हैं एविडेंस के लिए भी। आप सेक्शन 10 का मुकदमा फाइल करिए, जहां पर पता लगा है कि हाँ भाई, पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, और मुकदमे इतने इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब जो है साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि परिस्थिति बिगड़ चुकी है। मन में जो एक दूसरे के प्रति विश्वास था, वो विश्वास टूट चुका है, खत्म हो चुका है। तो रिश्ता, जब विश्वास खत्म हो गया तो रिश्ता भी आपका खत्म ही हो चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में जहां पर ये लग रहा है कि भाई हमें साथ में रह नहीं सकते हैं, हम किसी प्रकार से एक दूसरे के लिए हैं ही नहीं, मन एक दूसरे के प्रति है ही नहीं। पत्नी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि भाई तुम मुकदमा दायर कर रही है, और पति का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि उसको साथ में रखना नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए पहले, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट करिए। अगर किसी केस में आप बरी हो गए हैं या फिर कोई आपके फेवर में केस आ गया है, तो आप उन सब चीज़ों को देखिए कि भाई इस तरीके से क्रूअल्टी करिए। अगर आप जो है इन सब चीज़ों के लिए देखते हुए ये कहेंगे कि भाई मुझे साथ में नहीं रहना है या फिर मुझे तलाक लेना है, तो देखो, तलाक कोर्ट आपको बहुत आसानी से नहीं देगा। आपकी एड़ियां घिस जाएंगी तलाक लेते लेते, और बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप जो है जो मुकदमा आप फाइट करेंगे, जो तलाक का मुकदमा आप लड़ाएंगे, तो तलाक का मुकदमा आपको ही दोनों तरफ से लड़ना पड़ेगा। यानी कि आप पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ होंगे।
क्योंकि आपको वकील की फीस दूसरे पक्ष की आपको देनी पड़ेगी, दूसरी पार्टी को आने आने खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो ऐसी परेशानी जो कि साल 2 साल तक लगातार चल रही है, और फिर आप बाद में अंत में जो है ये कहें कि जब हमारा तलाक का केस तो डिसमिस हो गया, तो आप ये सोच कर देखिए कि ये बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब तलाक का केस फाइल ना करें, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप तलाक का मुकदमा कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग एविडेंस रखिए, और जिस वकील से आपने बातचीत करी है उन वकील साहब को बताइए, उनसे कॉन्वर्सेशन करिए, बातचीत करिए कि सर ये बताइए इस आधार पर क्या डाइवोर्स होना संभव है। अगर डाइवोर्स होना संभव है, क्योंकि हर हालात में ऐसा नहीं होता है भी कि लड़की मान जाए। अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज के आधार पर डाइवोर्स होता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जहां पर कंटेस्टेड है, आपकी एक व्यक्ति चाहता है डाइवोर्स, दूसरा नहीं चाहता है, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा तलाक चाहिए, एक व्यक्ति के द्वारा तलाक नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों लड़ाई झगड़े करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे कानूनी कोर्ट कचहरी की, और वो लगभग हो सकता है कि लंबी लड़ाई हो, क्योंकि ये लड़ाइयाँ छोटी नहीं होती हैं। आप ये सोचेंगे साल 2 साल में निपट जाएंगी, बिल्कुल नहीं निपटेंगे। मैं कहता हूँ ताउम्र समझ के चलिए कि पूरे जीवन भर हमें लड़ना है, तो आप जीत पाएंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे तो साल में 2 साल में चाहिए, तो फिर आप भूल जाइए, क्योंकि इसमें समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। जीवन भर भी चल सकता है, और जीवन के किसी भी मोड़ पर कहीं पर भी रिश्ता टूट भी सकता है, तब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन आप ये सोच कर चलिए कि मुझे जीवन भर लड़ना है, तभी आप उस व्यक्ति को अकल सिखा पाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपका कहीं ना कहीं जीवन खराब किया है, आपको प्रताड़ित किया है, पीड़ित किया है, और वो लगातार परेशान पीड़ित कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझना है आपके लिए कि मुझे डाइवोर्स का मुकदमा लड़ना है या डाल रहा हूं, तो उस मुकदमे में मैं एविडेंस क्या लगा रहा हूं। एक परफेक्ट वकील से जो एडवाइस करते हैं, आप हमारी भी एडवाइस ले सकते हैं, हमारे लीगल नंबर पर हमारी कॉल कर सकते हैं, आप वहां से भी पूछ सकते हैं क्या क्या करना है, कैसे ये करना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक ही नहीं होती हैं, बहुत ब्रॉड केस है ये डाइवोर्स का, आसान नहीं होता है डाइवोर्स लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी करना आसान है, लेकिन डाइवोर्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए आप डाइवोर्स कंटेस्ट लें तो आप बहुत ज़्यादा सोचें समझें और एविडेंस इकट्ठा करें, तब जाके आप डाइवोर्स का पिटीशन करें, फाइल करें। अन्यथा आपको लास्ट में यही मिलेगा कि भाई डाइवोर्स डिसमिस हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं आपके लिए कि तलाक मत करिए, तलाक के लिए एविडेंस इकट्ठा करिए और तलाक तब आप लीजिए। अन्यथा तलाक के बारे में आप सोचिए मत ही, और घर बैठिए, अपना जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसी कानूनी प्रक्रिया में अपना दिमाग लगाइए। अगर उसने दहेज का, मेंटेनेंस का या फिर घरेलू हिंसा का मुकदमा लड़ दिया, तो उनसे कैसे बचना है, किस तरीके से लड़ना है, वो सब स्ट्रैटेजी आप पहले से घर पर बैठ कर बनाइए। और अगर आपको अपना मुकदमा करना है सेपरेट, तो उसके लिए पहले सोच लीजिए कि हाँ ये मुकदमा मेरे फेवर में आ सकता है, मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है। और ये बात अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रही है, तो एक परफेक्ट वकील से पूछिएगा कि वो उस बारे में आपको समझाए कि मुझे तलाक के लिए क्या क्या एविडेंस चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से उनको फाइल करना है, किस तरीके से अपनी बहस करनी है, आर्गूमेंट करनी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तब जाकर आपको तलाक जो है डाइवोर्स ग्रांट हो सकता है। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।